हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अफेयर्स 247X में। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम आज कुछ MCQ डिस्कस करने वाले हैं। वो MCQs जितने भी आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस है उसमें मोस्टली पूछे गए हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं सभी एग्जामिनेशंस में, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आई थिंक ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आपको मालूम है 118 एलिमेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड्स एंड कितने ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड्स आपको मालूम है कि 7 पीरियड्स होते हैं एंड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, ग्रुप्स होते हैं 18। सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। नाउ हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल के फादर किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव सर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो आंसर इज़ डोबर्नियर। सो डोबर्नियर ट्राइड्स भी थे, आपको याद रखना है कि डोबर्नियर ट्राइड्स 5 थे, 4 सक्सेसफुल हुए थे एंड 5th वन वो अनसक्सेसफुल रहा था। पहला जो ट्राइड था उसको एल्कली मेटल कहते थे, सेकेंड था एल्कली अर्थ मेटल, थर्ड हेलोजन ग्रुप, फोर्थ ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप एंड 5th वन इज फेल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लाइटेस्ट नोबल गैस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट गैस किस गैस को कहा जाता है, दैट इज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप। तो नोबल गैस किस ग्रुप में पाए जाते हैं, आंसर इज 18th ग्रुप, एंड 18th ग्रुप भी हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन इज द लार्जेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। 7 पीरियड होते हैं, उसमें से सबसे लंबा पीरियड कौन सा होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, आंसर इज पीरियड नंबर 6th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लार्जेस्ट पीरियड, दैट इज 6th। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 6th पीरियड सबसे लार्जेस्ट होता है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो आंसर इज 32। सो जो लार्जेस्ट पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज पीरियड नंबर 6th, उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज नेम द स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो स्मॉलेस्ट पीरियड अभी तो हमने डिस्कस किया सबसे लार्जेस्ट पीरियड कौन सा होता है, अभी स्मॉलेस्ट पीरियड किस में होता है, दैट इज पीरियड नंबर 1। ओके, जो सबसे पहला पीरियड होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड होता है। एंड उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियड 1, एंड दैट इज आंसर इज 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ग्रुप 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज। तो ग्रुप 17 होता है, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 18, तो 17 ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उससे बोलते हैं हम हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप माने जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स है ये सभी ग्रुप 17 इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम अभी पढ़ते हैं उसको, तो एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया गया है, तो आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। इनिशियल स्टेजेस में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको किया गया था अरेंज, बट सूनर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स ऑफ हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप माने ग्रुप नंबर 17 अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आंसर इज 7। ओके, 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। Coming towards next question is question number 15. What is the vacancy of elements in the halogen group?
तो वैकेंसी कितनी होती है? हेलोजन ग्रुप माने 17th, ग्रुप 17th। ओके, आंसर इज 1। तो 1 वैकेंसी होती है या 1 वैलेंसी होती है, आप बोल सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16th। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर? ओके, दैट इज आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, which is the most reactive element in the periodic table, and that is fluorine. Coming to our next question, that is question number 19th. Name the non-metal which shows the properties of luster. Answer is carbon, which is in the form of graphite or diamond, and iodine. Question number 20, which noble gas is found abundantly? सो कौन सा नोबल गैस? नोबल गैस माने ग्रुप 18th, ओके, जो सबसे लास्ट ग्रुप होता है वो नोबल गैसेस का होता है। उसमें ऐसा कौन सा गैस है जो बहुत मात्रा में पाया जाता है? दैट इज आर्गन। आंसर इज आर्गन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नोबल गैस? नोबल गैस जो कि ग्रुप 18th में होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब होते हैं फ्री? एंड दैट इज आंसर इज 0। 0 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ओके, कॉम्पैक्ट शेप होता है। देन कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच एलिमेंट इज द हैवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? आंसर इज ऑस्मियम, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 23rd, हाउ मैनी गैसेस आर फाउंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने गैसेस प्रेजेंट है? आंसर इज 11, राइट। और गैसेस जितने भी है वो 18th पीरियड, जो कि सबसे लास्ट पीरियड है, उसमें प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? आंसर इज 11। 11th एटॉमिक नंबर है सोडियम का। हमें फर्स्ट 20 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सेकंड एटॉमिक नंबर हीलियम का है, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ इज बोरॉन, सिक्स्थ इज कार्बन, सेवेंथ इज नाइट्रोजन, एट्थ इज ऑक्सीजन, 9 इज फ्लोरीन, 10 इज नियॉन, 11 is sodium, 12 is magnesium, 13 is aluminium, 14 is silicon, 15 is phosphorus, 16 is sulfur, 17 is chlorine, 18 is argon, 19 is potassium, 20 is calcium। तो ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है, इनके आपको एटॉमिक नंबर बाय हार्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25th। विच एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट गोल्ड? किस एलिमेंट को वाइट गोल्ड कहा जाता है? आंसर इज प्लैटिनम। प्लैटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26th। विच एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लीड? ओके, तो ब्लैक लेड ये नाम किस एलिमेंट को दिया गया है? आंसर इज ग्राफाइट। ग्राफाइट जो कि आपकी पेंसिल्स में भी प्रेजेंट होता है, तो इस ग्राफाइट को हम ब्लैक लीड इस नाम से भी कहते हैं। कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27th। विच एलिमेंट इज अबंडेंटली फाउंड ऑन सन एंड स्टार? तो सन एंड स्टार्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है? एंड आंसर इज हाइड्रोजन। वन मोर पॉइंट आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो आंसर रहेगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28th। ओके, विच वन इज द मोस्ट शाइनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? सो कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट शाइनी होता है?
and that is platinum. Platinum will be the answer. Question number 29th. Name the noble gas used in electric bulb. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सा नोबल गैस यूज़ किया जाता है? आंसर इज आर्गन. तो आर्गन गैस को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में. चलिए मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन इंडिया. इंडिया में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड होता है? आंसर इज थोरियम. क्वेश्चन नंबर 31st. विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट? तो आंसर इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट पाई जाती है. अभी एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन जो है वो सन एंड स्टार्स में प्रेजेंट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट फाउंड अबंडेंटली इन द ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? आंसर इज कैल्शियम. Calcium is most abundantly found in the human body. Then question number 33. Which element found abundantly in the earth atmosphere? हमने अभी बात किया था ह्यूमन बॉडी का. तो अभी अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 34. What happens to the electropositive character of elements on moving from left to right in a periodic table? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट का उसमें क्या इफेक्ट होता है? आंसर इज जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब वो डिक्रीज़ होता है एंड वाइस वर्सा होगा. अगर हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा. Now question number 35th, that is the element configuration of an element. एक configuration आपको दिया है that is 284. तो ये कहाँ पे लाई करेगा? आंसर इज ये 14th ग्रुप में लाई करेगा. सिंपली आपको एडिशन कर देना है. 284 दिया है मतलब 2 + 8 + 4 राइट. से 8 + 2 10 + 4 14. 14 मीन्स 14th ग्रुप. सिंपली जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो ग्रुप होते हैं ना इनके जो नंबर्स है वही एक्चुअली इनका एडिशन होता है. सिंपली आपको याद रखना है. देन क्वेश्चन नंबर 36. विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17? ग्रुप 17 माने हेलोजन ग्रुप. हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? तो आंसर है फ्लोरीन. दैट इज़ फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है. इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा. आंसर होगा फ्लोरीन. एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड फ्लोरीन बीइंग ऑन द टॉप पोजिशन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. राइट. मतलब जो फ्लोरीन होता है वो टॉप पोजीशन में होता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस सीक्वेंस में ये एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं 17th ग्रुप में. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो जो साइज़ होता है एटम्स का वो इंक्रीज़ होता जाता है. ओके. जिससे कि जो फ्लोरीन जो टॉप पोजीशन में होता है उसकी साइज़ छोटी होती है सबसे. तो उसकी टेंडेंसी बहुत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाए. ओके. और जल्दी से जल्दी अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए क्योंकि उनकी वैलेंसी होती है 1. राइट. तो फ्लोरीन, दैट्स वाई फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन दैट ग्रुप 17th. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स? किन ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है? आंसर इज ग्रुप 3 to 12. तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं. उसमें से जो 3 से लेके 12 तक ग्रुप होते हैं उन सभी ग्रुप्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. Next question is question number 38th. Which of this element, which of these elements has 2 shells and both are completely filled? Options है helium, calcium, boron and neon. Answer is neon. तो neon के 2 shells है और दोनों ही completely filled है. आप देख सकते हैं 2 and 8 completely filled है. ओके.
देन क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर विच फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है? ऑप्शन है 18, 17, 15 एंड 19। आंसर इज 19th। ओके, 19th एटॉमिक नंबर है जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, शॉर्ट पीरियड। ओके, किन पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है? तो पहले जो 3 पीरियड होते हैं उन पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज हाउ मेनी ग्रुप्स डज दिस पी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स कंसिस्ट होते हैं? आंसर इज 13 to 18। सो 13 से लेके जो 18 तक ग्रुप है उन सभी ग्रुप को हम पी ब्लॉक में कंसिडर करते हैं। एक्चुअली इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहले 2 ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप आते हैं, डी ब्लॉक में 3 से 12 ग्रुप आते हैं एंड एफ ब्लॉक में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो सेपरेट नीचे के साइड में 2 दिए रहते हैं, दैट इज लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ओके, वो सभी एफ ब्लॉक में आते हैं। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 42, एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आंसर इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा और अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, सभी को मालूम है, 8। 44th, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स। तो कितने ब्लॉक्स में इनको क्लासीफाई किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को? दैट इज 4 ब्लॉक। अभी हमने डिस्कस किया है एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक्स, जिसमें कि एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉइनेज मेटल्स। ओके, 2 ऑप्शन दिए आपके सामने, आंसर होगा सेकेंड वन, दैट इज कॉपर, ये जो CuAgAu। ओके, ये तीनों ही ऑप्शन है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46th, द फर्स्ट एल्कली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज। आंसर इज लिथियम। क्वेश्चन नंबर 47th, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इन्हें? नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, या ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज इन्हें हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48th, नेम द साइंटिस्ट हु मेड पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम। ओके, तो आंसर इज मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 49th, द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। आंसर इज लिथियम। लिथियम जो है एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कहा जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, नेम द लास्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आंसर इज ऑगनेसन। ओके, ये एलिमेंट है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट एलिमेंट है, दैट इज 118। ओके, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, ये सबसे लास्ट एलिमेंट है। चलिए, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। ओके, तो जितने भी एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चंस थे, आई गेस आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। फॉलो करिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट के जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।